Welcome to the fourth lecture. Fourth is special lecture number 4 on TQM, and this lecture particularly belongs to Unit 2, and for Unit 2, and the particularly for the subject TQM 085 as per the AKTU code, and for the session 2019 and 20. So this lecture is designed to achieve the objective to have a foundation of quality council. Means after going through this lecture, you will be able to explain the roles and responsibility of leaders, and also role and responsibility of quality council, and the strategic planning. So before going ahead, I would like to say the success of quality management is to a greater extent is influenced by quality of the leadership. मीन्स लीडरशिप ऐसा नहीं कि भाई कोई लालू यादव है या मुलायम सिंह यादव है. ऑल्सो दे आर द क्वालिटी of the society. They are the leader for the society, and here also the same work but framework is different. They are the social reformers, okay, like leaders, like we can say the leaders like our Guru Nanak Dev, leaders like Kabir, leaders like they have reformed the society. They have reformed the society. Okay, so ultimately in an organization we require some leader. एक्चुअली हेम ऑफ द क्वालिटी, हेम मतलब जो होता है क्या कहते हैं, नाव का वो जो होता है जिससे डायरेक्शन बदलते हैं नाव का, दैट इज़ द हेम, दैट इज़ कॉल्ड एज हेम. हेम ऑफ द बो, हेम ऑफ द क्वालिटी is in the hand of the leader of an organization. Okay, so the leadership is the process of influencing other towards accomplishment of goals. तो लीडर का क्या काम होता है, एक गोल को अचीव करना. जैसे नहीं देखते हैं कि गांव वगैरह में, चलो एक आदमी ने, राजा ने भालू उठा लिया पुराने ज़माने, तो सब लोग उसके पीछे पीछे आ गए. तो कोई आगे बढ़ने वाला पायनियर, पायनियर्स आर द लीडर, पायनियर्स आर द लीडर. जैसे गांधी जी आए, क्या कहते हैं, झाड़ू उठा करके लगाने लगे, पता चला सब लोग उसके पीछे 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 झाड़ू लगाने लगे. उसके बाद उन्होंने झाड़ू रख दिया, सब लोग लगा रहे हैं झाड़ू. स्वच्छता मिशन हो गया भाई. ओके, सो leaders create clear and visible quality value and integrate these values into organization's strategy. तो अभी हम स्ट्रेटजी के बारे में आप लोगों को बताएंगे, व्हाट इज स्ट्रेटजी. तो उसके बाद क्या कहते हैं, वो दिखाता है ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा. तभी तो लोग उनकी बात मानते हैं, बात मान करके करने लगते हैं. वैसा उन्होंने दिखाते हैं कि यदि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, और ऐसा नहीं करना चाहिए या ऐसा करना चाहिए. इसमें क्या है, पाप है, ऐसा करोगे तो पाप लगेगा, ऐसा नहीं करोगे तो पुण्य, ऐसा करोगे तो पुण्य मिलेगा. लाइक दैट, लाइक दीज वर्ड्स आल्सो यूज्ड बाय द लीडर्स. एंड बट ओवर एंड अबव they are struggling to achieve a goal, definitely, no doubt. And
the strategy is the pattern of decisions that determines and reveals a company's goal, policies, and plans to meet the needs of its stakeholder. Stakeholder. Concentrate on these words. Stakeholders. Stakeholders का मतलब वो सारे आदमी हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, मतलब जिससे उनकी प्रॉफिट चलती है, प्रॉफिट का शेयरिंग उसमें भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरर है, ओके, होलसेलर है। होलसेलर क्या है? वो भी एक पार्टी है। होलसेलर आर द स्टेक होल्डर। ऑफ कोर्स द वर्कर्स आर द स्टेक होल्डर, द मैनेजर्स आर द स्टेक होल्डर और द एम्प्लॉइज आर द स्टेक होल्डर्स, क्योंकि कंपनी बंद हो जाएगी तो एम्प्लॉय को कहाँ से पैसा मिलेगा, ओके। तो जो जो भी कंपनी के प्रोडक्ट से बेनिफिटेड होता है वो सारे क्या कहलाते हैं? स्टेक होल्डर्स, ओके। स्ट्रेटजी क्या है कि डिसीजन जो हम लेते हैं, डिसीजन तो उसको अफेक्ट क्या करता है? गोल्स, पॉलिसीज़ एंड प्लान्स। ये सब क्यों किए जाते हैं? टू मीट द नीड ऑफ स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर को क्या चाहिए भाई? प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट कैसे होगा? टू अचीव द प्रॉफिट गोल्स आर सेट, पॉलिसीज आर मेड, ठीक है, एंड प्लान्स आर ऑल्सो मेड अकॉर्डिंगली, ठीक है। फॉर व्हाट पर्पस? पर्पस इज द टू मीट द नीड्स ऑफ इट्स स्टेक होल्डर्स। जो स्टेक होल्डर्स हैं सबको प्रॉफिट हो, इसके लिए हम क्या करते हैं? गोल सेट करते हैं, कितना प्रॉफिट हो, ठीक है। पॉलिसी क्या होनी चाहिए, ठीक है। प्लान्स हमारा क्या होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो अब नेक्स्ट सब टॉपिक पे आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर ऑफ क्वालिटी लीडर्स। अब यहाँ पे क्लियर हो गया कि लीडर्स एसोसिएटेड फॉर क्वालिटी इन्हेंसमेंट, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए लीडर्स की? याद रखिएगा भाई, यू शुड ऑल्सो बिल्ड दिस क्वालिटी इन यू, बिकॉज अल्टीमेटली you will be appointed as a leader for quality in the coming years, okay. If you will be employed in the quality division and you have to exercise to achieve, you have to exercise for the achievement or enhancement of the quality, and the quality can only be enhanced or you will be admired only as a leader if you will have these characteristics, ठीक है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? द कस्टमर फर्स्ट। एकदम से कस्टमर के पे कोई, ये मान लो किसी ने गलत प्रोडक्ट बना दिया, कहेंगे हाँ भाई इसको रखो भाई, ये चला जाएगा तो कस्टमर ख़राब हो जाएगा, कस्टमर ख़राब होगा तो भाई सबकी कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा, कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा तो हमको बोनस में नहीं मिलेगा। लाइक दैट यू हैव टू परस्यू, ठीक है। तो कस्टमर फर्स्ट आपके दिमाग में क्या रहना चाहिए कि कस्टमर फर्स्ट, जो भी हम बना रहे हैं वो कस्टमर के लिए आपके दिमाग में रहेगा, तभी तो आप प्रीच, देन ओनली यू कैन प्रीच। सेकेंड, वैल्यू पीपल, ठीक है। तो आदमी को, जो भी आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो भी आपके मातहत हैं, जिनसे आप काम ले रहे हैं, उनका वैल्यू का भी ख्याल रखना होगा, ठीक है। तो वैल्यू भी आपके दिमाग में, मतलब वैल्यू बेस्ड आप होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद बिल्ड सप्लायर पार्टनरशिप, ठीक है। तो पार्टनरशिप पे भी हम देखेंगे सप्लायर पार्टनरशिप कैसे होगा, मतलब क्या क्या ये पे हम विन कर रहे हैं, कहाँ पे वो विन कर रहे हैं, मतलब विन विन सिचुएशन हम लोग लगाएंगे, ठीक है। विल कॉन्सेंट्रेट टू द विन विन सिचुएशन टू बिल्ड द सप्लायर पार्टनरशिप, ठीक है। एक होता है रिलेशनशिप, एक होता है पार्टनरशिप।
पार्टनर का मतलब होता है कि ये भी उसके सुख दुख को देखे, वो भी इसके सुख दुख को देखे, बोथ अंडरस्टैंड्स ईच अदर। ठीक है। उसके बाद है एम्पावर पीपल। एम्पावर पीपल ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई। एम्पावरमेंट मतलब जैसे नहीं कहते सोते हुए को जगाना, नहीं तो नहीं काम कर रहा, उसको भी ऐसा मंत्र फूकेंगे कि वो भी काम करने लगेगा। एम्पावरमेंट। ठीक है, उसको ऐसे समझाएंगे। ठीक है। उसके बाद क्या है, डेमोन्स्ट्रेट इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट। डेमोन्स्ट्रेट मतलब हमें पहले करके दिखाना होगा। ठीक है। जैसे मान लो जैसे गांधी जी का नहीं है कि भाई झाड़ू कैसे लगाते हैं, देखो क्वालिटी ये झाड़ू लगता है, ऐसे करके बढ़िया से करोगे तो सब बढ़िया से होगा। कभी ये भी करना पड़ जाएगा, करके दिखाना होगा। ठीक है। जैसे कोई वर्कर कहेगा सर हमसे ये काम हो ही नहीं पाएगा, जो आप कह रहे हैं ये, तो आप क्या करेंगे उस समय, आपको करके दिखाना होगा। देखो ये हो रहा है, ये अचीवेबल है, और ये आपकी फॉल्ट है कि आप इसको कर नहीं पा रहे हो, सीखो। नहीं आ रहे तो आप सीखो। ठीक है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस। एक्सीलेंस का मतलब क्या है कि जो भी है ठीक है, लेकिन इससे और भी ज़्यादा हो सकता है। यू शुड बी पैशनेट फॉर एक्सीलेंसी, मतलब स्काई इज़ द लिमिट, स्काई इज़ द लिमिट फॉर द क्वालिटी। अभी ये हो रहा है तो अभी ये है, ठीक बात है, हमें हो रहा है, बढ़िया है, मतलब 1% डिफेक्ट है तो हम क्या सोचेंगे 0% डिफेक्ट हो। ठीक है। एक्सीलेंस तब लोग हुआ, वी विल अचीव एक्सीलेंसी। ओके। देन एक्सप्लेन एंड डिप्लॉय पॉलिसी। ये बहुत बड़ी चीज़ है भाई लीडर के लिए, कि जो पॉलिसी है, पॉलिसी क्या होना चाहिए, पहले क्लियर कट होना चाहिए। ठीक है। और डिप्लॉय का मतलब होता है कि उसको एग्जीक्यूट करना। लोग नहीं मानेगा, पहले क्या करना हमारे, तो उसको क्या करना होगा, परस्यू करना होगा ना। तो आप में एक्सप्लेनिंग और उसको एग्जीक्यूशन, तभी तो कहते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये कहते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ठीक है। उसके बाद है इम्प्रूव कम्युनिकेशन, बहुत बड़ी चीज़ है भाई। इम्प्रूव कम्युनिकेशन मतलब जो हमारे दिमाग में है उसको दूसरे को एकदम परस्यू कर लेना। तो जब तक कि दोनों के बीच में डायलॉग नहीं होगा और एक कॉमन प्लेटफॉर्म, दैट इज़ द कम्युनिकेशन, नहीं होगा। अनटिल अनलेस कम्युनिकेशन इज़ नॉट इस्टेब्लिश्ड देन एनीथिंग कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड। ठीक है। उसके बाद है प्रमोट टीम वर्क। आपने लगान पिक्चर देखी थी? हाँ, उसमें लीडर कौन था? आमिर खान। तो कैसे उसने पूरा टीम बिल्ड किया। ठीक है। हाँ, पहले तो एक गोल उसने बनाया कि भाई अंग्रेज़ है, उससे जीतना है। फिर कैसे कैसे करके सबको इकट्ठा किया, सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा, सबके एट्रीब्यूट्स को देखा। ओके। फिर है बेंचमार्क कंटिन्यूअसली। बेंचमार्क मतलब कि पहले हम गोल सेटिंग, मतलब कि अभी हमने कह दिया मान लो कि 10% अभी के केस में डिफेक्टिव है, तो अभी कहेंगे ना इस महीने हमको डिफेक्टिव को लाना है, कहाँ 8% के लेवल पे लाना है। तो हमने क्या किया, एक बेंचमार्क सेट किया। ठीक है। तो कंटिन्यूअसली मतलब पहले 10% अभी है तो क्या करेंगे, उसको 8% पे ये करेंगे, सेट करेंगे। फिर उसको क्यों नहीं अचीव हो पाया तो वो हम एनालाइज करेंगे। फिर हम बेंचमार्क और 7% पे से ये करेंगे, सेट करेंगे। एंड इन दिस वे आवर एक्सीलेंट, व्हेन इट विल बी एक्सीलेंट, व्हेन वी विल हैव 0% डिफेक्ट, 0 डिफेक्ट। ओके। फिर क्या है, इस्टेब्लिश सिस्टम। दिस इज द मेन थिंग। एक सिस्टम बनाना होगा ताकि मतलब हम नहीं भी रहें। मान लो हम क्या हर वक्त बैठ करके मॉनिटर थोड़ी करते रहेंगे, नहीं, हम क्या करेंगे, एक सिस्टम बना देंगे। इस केस में ये होगा, इस केस में ये होगा, इस केस में ये होगा, तो अपने आप लोग काम करते रहेंगे वैसे उसी सिस्टम से। ठीक है। ऑलवेज द लीडर आर trying to establish
system. Then encourage collaboration. कोलैबोरेट, जैसे कभी क्या होता है कि सबका ज़रूरत होता है, लेकिन सबका किसी का कुछ किसी का कुछ, तो सबको इकट्ठा करके कोलैबोरेट, उसके बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना, उनके ग्रीवांसेस को देखना, ठीक है, इनकरेज कोलैबोरेशन। तो ये 12 थे कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको जानना होगा, एग्ज़ाम में भी आ सकता है। फिर है स्टाइल्स फॉर इफेक्टिव लीडरशिप। स्टाइल फॉर इफेक्टिव लीडरशिप, पहला है डायरेक्टिंग स्टाइल ऑफ लीडरशिप। दूसरा क्या है, कंसल्टेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप। तीसरा है पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप। और चौथा है डेलीगेटिंग स्टाइल ऑफ लीडरशिप। तो इसको चारों को समझना होगा आपको। चार कौन कौन से हैं, डायरेक्टिंग, कंसल्टेटिव, पार्टिसिपेटिव और डेलीगेटिंग। तो डायरेक्टिंग मतलब, अब इसको इलेबोरेट करते हैं। डायरेक्टिंग स्टाइल में क्या देखते हैं हम लोग, ऑटोक्रेटिक स्टाइल, ठीक है, आपको ये काम करना है भाई। लीडर मेक्स ए यूनिलैटरल डिसीजन फॉलोड विदाउट कमेंट और क्वेश्चन फ्रॉम द वर्कर्स। दे दिए ये आपको करना है तो मतलब करना है, सीधी सी बात है। आपको 9 बजे आना है तो आना है, सीधी सी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, क्यों नहीं आते। हाँ? हम ऑटोक्रेटिक का मतलब है कि हमने जो कहा, ऑर्डर दिया, इट शुड बी ओबेड। और ऑर्डर्स ऐसा होना चाहिए, अब ऐसा अनरियलिस्टिक ना हो कि भाई वो हम कह दें किसी को पेड़ पे चढ़ करके रात भर लटके रहो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। हाँ, ठीक है। The style may arise because the leader has more knowledge of the situation or because the decision affects the common good of the organization। वो क्यों आपकी बात मानेगा डायरेक्ट जब आप करोगे, तो ये वो पता है उसको क्या कि इससे ऑर्गेनाइजेशन बेहतर होगा, इससे ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो वैसे की बढ़ेगी, ठीक है। और जो डायरेक्टर है, जो लीडर है, वो उस काम को पूरी अच्छी तरीके से जानता है, क्या हमने इसको काम दिया है, और वो कर सकता है, ठीक है। कि अब झाड़ू लगाने वाले को मशीन पे चढ़ा देंगे, ऐसा थोड़ी है, ऐसे उसको कहेंगे मशीन चलाओ ना, झाड़ू लगा, हम जानते हैं ये झाड़ू लगाने वाला है, ये झाड़ू लगा सकता है, तो इसको झाड़ू लगाने के लिए कहेंगे। जब मुझे मशीन चला सकता है तो ये मशीन चलाएगा, हम जानते हैं। आई नो द वर्क, आई नो ऑल्सो दैट ही कैन डू, ठीक है। हैव लिटिल इनपुट और फीडबैक, मतलब उसमें फिर सोचने नहीं कब वो क्यों नहीं काम करता, आकर के कंप्लेन सुनेंगे नहीं कि भाई तुम जानते हो तुमको ये काम करना है, एंड यू आर ऑथराइज टू डू इट, ठीक है, एंड यू डू इट लाइक दैट, डायरेक्टिव। फिर है कंसल्टेटिव, लीडर स्पीक्स इनपुट फ्रॉम दोज वर्किंग अंडर हिम, इनकरेज पार्टिसिपेशन, ठीक है, सीक एडवाइस, सजेशंस एंड इनपुट, बट फाइनल डिसीजन इज मेड बाय द लीडर एलोन। सबका सुनेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग मीटिंग करते हैं, ठीक है, हाँ भाई आप बताइए, आप भी बताइए, ठीक है, सबका पोल ले लिए, फिर हम बोलेंगे अच्छा ये चीज़ बढ़िया है, ये चीज़ कीजिए, ठीक है। ओके, एडवाइस भी सबका सुनेंगे, सबका सजेशंस भी सुनेंगे, इनपुट भी सुनेंगे, लेकिन काम हम अपने अनुसार कराएंगे। दैट इज़ व्हाट द कंसल्टेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप। फिर है पार्टिसिपेटिव, फिर क्या है, पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप। व्हाट इज बिग इन दिस, लीडर्स असाइन वर्क्स to the employee, provides guidance and make decision based on the conclusion of the employees working on task, ठीक है। assign the work to the employee, provide guidance, उसको जब हम देंगे काम तो उसके बाद उसको गाइड भी करेंगे, भाई ऐसे काम करना, ऐसे काम करना, ठीक है। हाँ, and make decision based on
कंक्लूजन ऑफ द एम्प्लॉइज वर्किंग ऑन द टास्क। और जब एम्प्लॉय टास्क करेगा तो बढ़िया कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसको हटा करके दूसरे को लगाएंगे, लाइक दैट। मोर लाइकली टू टेक द वर्ड और वर्क ऑफ द एम्प्लॉय एज द फाइनल डिसीजन। ठीक है, अब उससे पूछ कर, हाँ भाई काम कर पाओगे, पार्टिसिपेटिव, हाँ ये काम करोगे तब तो आपका हाइक बढ़िया होगा, आपका सैलरी बढ़ जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, फिर है डेलीगेटिंग। ठीक है, लीडर टेल्स द एम्प्लॉय और टीम, हमने मान लो ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब कि एक हमने टीम बनाया, छोटा छोटा टीम बनाया, और उसमें उसको हमने टीम में एक लीडर बना दिया और फिर उसको वर्क असाइन कर दिया। जैसे कि नहीं होता है चार्जमैन, अलग अलग शॉप में अलग अलग चार्जमैन होता है, फिर सबको कहते हैं भाई, फिर हम उससे पूछते हैं, फिर और से नहीं पूछते, फिर हम क्या करते हैं एक और लीडर बना देते हैं, एक और अब हम उससे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये थे 4 स्टाइल लीडरशिप के। फिर है रिक्वायरमेंट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। ठीक है, इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, बहुत बड़ा टॉपिक है भाई, बहुत अच्छा टॉपिक है। बड़ा मीन्स अच्छा। पहला क्या है विज़न, दूसरा क्या है एम्पावरमेंट, तीसरा है इंट्यूशन, चौथा है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और पांचवा है वैल्यू कॉन्ग्रुएंस। तो पांचों को हम एक्सप्लेन करते हैं, प्रॉब्ली यू विल बेटर अंडरस्टैंड दैट विज़न। विज़न में क्या है, लीडर रिकॉग्नाइज द रेडिकल ऑर्गेनाइजेशनल चेंज टेकिंग प्लेस टुडे एज अपॉर्चुनिटी टू अचीव टोटल क्वालिटी। मतलब उसका विज़न होना चाहिए कि भाई ये जाएगा कहाँ, क्या हो सकता है। ठीक है, यदि रेडिकल चेंज, मतलब व्हाट रेडिकल चेंज इज गोइंग टू हैपन, वी शुड हैव, इसलिए कहते हैं कि योजना, हाँ कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ज़रूर होगा, और इसको दूसरे को दिखाना, दैट इज़ व्हाट द विज़न। उसके बाद क्या है एम्पावरमेंट। ठीक है, एम्पावरमेंट रेफर्स टू द लीडर empower employee to assume ownership of problem or opportunity in implementing improvement। मतलब उसका अपना है, लगे कि उसको अपना हो रहा है, empowered, ये आपका अपना काम है। जैसे नहीं कहते हैं अरे अपना समझ करके काम करो भाई, अपना समझ करके, दिस इज द एम्पावरमेंट। जॉब एनरिचमेंट, जॉब एनलार्जमेंट एक्सेट्रा आर द मेथड ऑफ एम्पावरमेंट। ओके, फिर इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब क्या है कि इंट्यूशन मतलब होता है कि जो हमारा ऐसे आंख बंद करके सोचते हैं, जिसका कोई प्रूफ ना हो, जिसका कोई प्रूफ ना हो। ठीक है, हमारे दिमाग उपज, दिमाग की उपज, दैट इज़ द इंट्यूशन। लीडर्स यूजुअली फॉलो इंट्यूशन, मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू मेक डिफ़िकल्ट डिसीजन इन द फेस टू अनसर्टनिटी। एक्चुअली लाइफ ही हमारा अनसर्टनिटी है, तो लीडर को लगता है कि ऐसा करेंगे तो ये काम बढ़िया होगा, ये आदमी यदि इस वर्क में यदि वर्क को करे तो बढ़िया होगा। तो गलती भी हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि लीडर का साल है, बट लीडर को जो है इंट्यूटिव डिसीजन ज़्यादा लेता है। ठीक है, ओके। फिर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सीधा सा मतलब है एबिलिटी टू लुक एट वंस सेल्फ एंड देन आइडेंटिफाई रिलेशनशिप विद एम्प्लॉय एंड विद इन ऑर्गेनाइजेशन। फिर है वैल्यू कॉन्ग्रुएंस, मतलब उसको वैल्यू लाना होगा। लीडर शुड इंटीग्रेट वैल्यू इनटू द सिस्टम। वैल्यू इंक्लूड ट्रस्ट, रेस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, ओपननेस, टीम वर्क, इंटीग्रिटी एक्सेट्रा। फिर है एक क्वींस है, क्वींस लिस्ट ऑफ लीडरशिप रोल्स। रोल का क्या है तो हमने अपने पीछे भी बताया था, लेकिन यहाँ पे और क्वींस ने बताया है। क्वींस ने क्या बताया है कि रोल कैसा होता है लीडर्स का। एक होता है प्रोड्यूसर रोल, दूसरा होता है डायरेक्टर रोल, तीसरा होता है कोऑर्डिनेटर का रोल, चेकर का रोल,
स्टिमुलेटर का मतलब होता है जिसको स्टिमुलेट नहीं करते हैं, जिसको जगाते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, अच्छा अच्छा करो 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 करो, ठीक है। फिर है मेंटर का रोल, फिर है इनोवेटर का रोल, फिर है निगोशिएटर का रोल, ठीक है। तो, तो ये सारे रोल्स हैं। फिर है रोल्स ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, क्या होना चाहिए, तो टू स्टडी एंड इन्वेस्टिगेट द TQM कॉन्सेप्ट एंड इश्यूज, ठीक है, टू सेट क्लियर क्वालिटी पॉलिसीज एंड प्रोवाइड चैलेंजिंग टास्क्स, to establish priority of quality and customer satisfaction, determine long-term goal, to bring cultural change required for TQM effort, to establish TQM vision for the future and communicate to all, to become coaches and cheer leaders for encouraging and supporting the manager during transition phase, to stimulate employee involved, to teach employee to realize that the company's interest and their interests are same। ये बहुत बड़ा चीज़ है भाई, कि एक तो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है, एक आपका इंटरेस्ट है, तो दोनों कैसे मैच कर रहा है, हाउ दिस टू आर मैचिंग। फिर है uphold norms and values, to attend TQM training program, to create coordination and harmony, to monitor whether QIP means quality improvement program conducted as planned, ठीक है। फिर क्वालिटी काउंसिल, व्हाट इज क्वालिटी काउंसिल, इट इज ए टीम टू प्रोवाइड ओवरऑल डायरेक्शन फॉर अचीविंग द टोटल क्वालिटी कल्चर, इसको ऐसे भी लिखते हैं TQC, टोटल क्वालिटी कल्चर। इट इज़ ए टीम फॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिल्डिंग क्वालिटी इनटू द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसको कल्चर में लाना है। क्वालिटी काउंसिल का बेसिक काम क्या है, जो फिलॉसफी है उसको कल्चर में लाना है, ठीक है। जैसे मान लो कि वेस्ट मिनिमाइजेशन, तो सब लोग सोचेगा उसको कल्चर में ला देगा, सब आदमी हर बार सोचते रहेगा मिनिमाइजेशन मिनिमाइजेशन मिनिमाइजेशन, तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा टोटल मिनिमाइजेशन हो जाएगा, तो उसको कल्चर में लाना होगा। क्वालिटी काउंसिल इज़ कंपोज्ड ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीनियर मैनेजर ऑफ द फंक्शनल एरिया। फंक्शनल एरिया मतलब जैसे प्रोडक्शन है, सेल्स है, ऐसे डिपार्टमेंट के सबके हेड ले लिए, क्वालिटी काउंसिल कोऑर्डिनेटर और कंसल्टेंट भी हम रख सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी काउंसिल, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रेज द क्वालिटी कॉन्शियसनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू सेमिनार्स, स्टडी टूर्स एंड यूजिंग अदर फॉर्म्स ऑफ प्रमोशन, टू इंश्योर इफेक्टिव functioning of the organization on the quality statement, to encourage the basic and applied research and development in the field of quality and dissemination of its result to the organization। dissemination का मतलब होता है प्रचार, उसको प्रचार करते हैं, ये हुआ, ऐसा किए तो ऐसा हुआ, ऐसा हुआ किए तो ऐसा हुआ, ठीक है। to rise the level of training of पर्सनल इंगेज्ड इन क्वालिटी, तो कैसे राइज हुआ, टू फैसिलिटेट अपग्रेडेशन ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन फैसिलिटीज़ एंड लेबोरेटरीज, ठीक है। फिर क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्वालिटी काउंसिल कोऑर्डिनेटर, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ का क्या है, टू डेवलप टू वे ट्रस्ट। टू वे ट्रस्ट का मतलब दोनों पार्टी, दो पार्टी कौन है, एक तो वर्कर है, दूसरा मैनेजमेंट है, दोनों के बीच में एक क्या है, पूल, वी हैव टू क्रिएट ए ब्रिज बिटवीन दीज टू। ट्रस्ट का कैसा, वो ब्रिज क्या होगा, ट्रस्ट होगा। टू प्रपोज टीम रिक्वायरमेंट टू द काउंसिल, टू शेयर काउंसिल एक्सपेक्टेशंस विद द टीम, ठीक है। टू एम्पावर द टीम, टू ब्रीफ द काउंसिल ऑन टीम, ठीक है। अब है क्वालिटी स्टेटमेंट्स, तो कैसा स्टेटमेंट होता है, क्वालिटी का स्टेटमेंट,
तो पहला होता है विजन स्टेटमेंट। तो विजन स्टेटमेंट में क्या होता है कि शॉर्ट डिक्लेरेशन ऑफ व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन अप्राइज टू बी टुमारो, मतलब उसको लिखने के बाद ऐसा लगे कि ये कंपनी नेक्स्ट 10 ईयर्स में क्या बनना चाहता है। ओके, उसके बाद है विजन स्टेटमेंट शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ईजिली अंडरस्टूड बाय द स्टेक होल्डर्स, ठीक है, ब्रीफली स्टेटेड येट क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव, ऐसा नहीं कि दूसरे का विज़न लिए देखे, दो चार का विज़न चुराए और आगे पीछे किए बस बन गया। चैलेंजिंग येट अटेनेबल, अटेनेबल चैलेंजिंग हो लेकिन वो अटेनेबल है, ऐसा नहीं लिखेंगे मान लो ये बुद्धा इंस्टीट्यूट लगे लिखे कि भाई हम अगले 10 साल में क्या कहते हैं हम हार्वर्ड बन जाएंगे, हाँ, तो ऐसा नहीं लगे कि ऐसा मतलब कि फनी टाइप का लोग सुन करके हंसें, ठीक है। तो कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग यूनिटी ऑफ पर्पस एमंग द स्टेक होल्डर्स, नॉट कंसर्न्ड विद नंबर्स, ठीक है, हाँ, मतलब ये नहीं कि हम उसको नंबर के रूप में ये करें कि इसके 5% 10% हम बढ़ाएंगे, इस टाइप का नहीं होना चाहिए। फिर है मिशन स्टेटमेंट, ठीक है, मिशन स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, हु वी आर द कस्टमर, व्हाट वी डू, हाउ वी डू इट, यदि हम इसको जो विज़न है विज़न को हम कि पहले मिशन स्टेटमेंट हम क्या हैं, ठीक है, हैं, और हु आर द कस्टमर, हम लोगों का कस्टमर कौन है, व्हाट वी डू, हम करते क्या हैं, हम इसको कैसे करते हैं, क्या करते हैं और कैसे करते हैं, ठीक है, टू अचीव द विज़न। ओके, इसके बाद है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, स्ट्रैटेजी को पहले समझिए। स्ट्रैटेजी क्या होता है कि जैसे सांप और नेबला की लड़ाई होता है, वी आर थिंकिंग अबाउट ऑल स्ट्रेटा, ऑल स्ट्रेटा मतलब यदि हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट टॉप बॉटम मतलब सारे डायमेंशन हम देख लिए कि क्या हो सकता है। जब हम प्लानिंग करते हैं, व्हाट इज प्लानिंग, प्लानिंग इज द डिसीजन मेकिंग फॉर द फ्यूचर, फॉर द फ्यूचरिस्टिक इवेंट। तो क्या क्या हो सकता है फ्यूचर में, अब हम एनालाइज करेंगे सारे पर्सपेक्ट से, दैट इज द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ओके, फिर डेफिनेशन, इसको यदि हम डिफाइन करें तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑन चेंज ऑफ these objectives, on the resource used to attain these objectives, and on the policies that are to govern the acquisition, use and disposition of these resources. Okay, अब है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का साइकिल। वो क्या है कि कस्टमर नीड्स, ओके, कस्टमर नीड्स, फिर क्या होता है कस्टमर पोजिशनिंग, फिर क्या होता है प्रिडिक्ट द फ्यूचर, फिर क्या है गैप एनालिसिस, फिर क्या है क्लोजिंग द गैप, फिर क्या है अलाइनमेंट, फिर क्या है इम्प्लीमेंटेशन, फिर क्या है रीवैल्यूएशन एंड रिव्यू। हाँ, तो with this I am ending this lecture, and probably you might be able to now to explain the roles and responsibility of leaders, role and responsibility of quality councils, and the strategic planning, what is it, and you will be able to explain. Okay, so thank you for being with me and patiently listening the whole lecture. Thank you, and we will meet in the next lecture. Thank you.